नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। सरकार भले ही खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को सहयोग देने की बात करती हो, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करने वाली बेटी, बिहार की बेटी अनु आज सरकार से 7 लाख रुपए की घोषणा सहायता राशि के लिए सालों से दर दर भटक रही है, जो हाल ही में 12वीं की परीक्षा दे चुकी है। बचपन से ही एथलीट बनने के सपने के साथ दौड़ती आ रही थी। उन्होंने चीन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, लेकिन अब उस टूर्नामेंट के लिए सरकारी सहायता के रूप में वादा किए गए 7 लाख रुपए अभी तक उन्हें मुहैया नहीं कराया गया है। उन्होंने कहा कि मैं ओलंपिक में देश के लिए मेडल लाना चाहती हूं। सरकार साथ दे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। बस 7 लाख की वो राशि दिला दीजिए जिससे तैयार आगे बढ़ सकती है। अनु ने बताया कि रांची के मोरहाबादी स्थित एक निजी एकेडमी में रोहित सर उन्हें निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं, लेकिन रहने, खाने और ट्रेनिंग की व्यवस्था के लिए आर्थिक सहयोग जरूरी है। आगे देखिए और क्या कुछ कहती नजर आई इंटरनेशनल प्लेयर अनु। क्या नाम हुआ? अन्नू कुमारी। क्या किस तरह से खेल में आगे आई? मेरा बचपन से एक सपना था कि हम रनिंग करेंगे और ओलंपिक तक जाएंगे। तो अभी इंटरनेशनल तक पहुंचे हैं, वो ओलंपिक का सपना है। कहाँ कहाँ किस किस खेल में अपना लोहा मनवाया, मतलब रनिंग में कहाँ कहाँ लोहा मनवाया? लोकल गेम में तो खेलवे करते थे, अब डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल तक पहुंचे हैं और 38 नेशनल गेम्स में भी मेरा सेकंड प्लेस आया है सर। नेशनल में कहाँ कहाँ खेली हो, किस किस राज्य में? नेशनल में महाराष्ट्र में खेल चुके हैं, अमरावती, और उत्तराखंड में खेल चुके हैं। और इंटरनेशनल में? इंटरनेशनल में चाइना, जिंगजाओ नाम था वहाँ का। तो ये चाइना में जो हुआ था उसमें किस तरह का ये खेल था? वहाँ पे एथलीट का रनिंग एंड शूटिंग था, मतलब 3 किलोमीटर रनिंग करना है, उसके साथ 4 शूट करना है। तो क्या वहाँ पे क्या पोजीशन आपको मिला? 3rd पोजीशन आया था मेरा। अभी क्या करती हैं आप? अभी हम रांची में मोरहाबादी में रहते हैं, कमांडो डिफेंस एकेडमी में। रोहित सर हमको प्रैक्टिस कराते हैं। अभी नेशनल का तैयारी कर रहे हैं, जो होने वाला है 2 महीना बाद। पढ़ाई लिखाई इस साल मेरा 12th पास किया, रिजल्ट नहीं आया है, अभी कल आने वाला है। पढ़ाई कहाँ से की है? यहीं अपना बलियापुर से, गांव से ही किए हैं। प्राइमरी शिक्षा कहाँ से, कौन स्कूल से की? +2 हाई स्कूल बलियापुर। और शुरू से मतलब वहीं पढ़ी हो? नहीं, पहले बड़ादा में पढ़ते थे। कौन सा स्कूल में? उच्च विद्यालय बड़ादा था। अच्छा, कक्षा 1 से लेकर के 10वीं कक्षा तक? हाँ। बड़ा दहा में? हाँ। और उसके बाद बीबीएम के? नहीं, उसके बाद +2 हाई स्कूल बलियापुर में। अभी आगे क्या करना चाहती है? अभी यही नेशनल इंटरनेशनल का तैयारी कर रहे हैं फिर से, हमको और आगे जाना है यही गेम में। पिताजी क्या करते हैं और माँ क्या करती है? पिताजी टेलर हैं, जो दर्जी का काम करते हैं, और मम्मी मजदूरी करती है खेती बाड़ी में। क्या करना चाहती हो आगे चल करके, किस तरह से देश का नाम रोशन करना चाहती हो? यही आगे चल के देश का रोशन नाम करेंगे कि ओलंपिक में मेडल लगेगा, जॉब वगैरह मिलेगा, बस वही सपना। देश का नाम कहाँ देखना चाहती हो, किस स्तर पर देखना चाहती हो देश का नाम खेल में, ओलंपिक में? ओलंपिक तक देखना चाहते हैं, इंडिया का नाम रोशन हो। क्या सरकार से क्या मांग करते हो? किसी तरह कोई कठिनाई होती है क्या, अभी कोई दिक्कत है? हाँ, बहुत कठिनाई होती है। मेरा इंटरनेशनल वाला पैसा नहीं आया है, जो चाइना गया तो उसमें कैश आउट मिलने वाला था, वो हमको अभी तक नहीं मिला है। जाते हैं निदेशालय, वहाँ बोलता है मिलेगा मिलेगा, अभी तक मिला नहीं है। कितना पैसा था ये करीब करीब? इसमें करीब 7 लाख कुछ मिलने वाला था, वो अभी तक नहीं मिला? नहीं मिला। और जो 38 नेशनल गेम्स में था वो मिल चुका है। 38 नेशनल गेम्स? हाँ। तो ये जो चाइना का था वो उसमें कब गई थी चाइना? वो हम 5 जून को निकले थे, मेरा 7 जून को गेम था, और 12 जून को हम लोग रिटर्न आए थे। ईयर बताइए। यह 2024 में। 2024 में गए? हाँ, इसी टाइम। और 1 साल होने लगा मेरा कैश अवार्ड का, अभी तक आया नहीं है। पैसा नहीं है? क्या मांग करते हैं सरकार से? कि कैश अवार्ड हमको मिल जाए। मतलब उसमें जो खेले थे उसमें 7 लाख रुपए का ये था? हाँ। कि आप लोग को प्रोत्साहन राशि के तौर पे हाँ, मिलता है। तो वो पैसा अभी तक नहीं मिल पाया? नहीं मिला हमको। निदेशालय, खेल निदेशालय जाते हैं तो वहाँ क्या कहते हैं लोग? बोलते हैं कि मिल जाएगा, आप पेपर आगे बढ़ चुका है, पर 1 साल से वही हो रहा है। राज्य सरकार से क्या डिमांड करना चाहिए?
राज्य सरकार से ये डिमांड करेंगे कि हर मतलब सपोर्ट मिले, कि अभी तक हमको कुछ भी सपोर्ट नहीं मिला है, कुछ भी नहीं, राज्य सरकार से कुछ नहीं। वहाँ पे जो ट्रेनिंग आपका चलता है रांची में, कहाँ बोले थे ट्रेनिंग चलता है? मोराबादी। मोराबादी में। तो ये क्या हमेशा सालों भर चलता है? हाँ, वो सर अपना एकेडमी खोले हैं। तो वहीं चलता है। हाँ, तो ये सरकारी स्तर पर है, नहीं ये सरकारी नहीं है। प्राइवेट है? हाँ तो इसके लिए पैसे लगते होंगे? हाँ, पैसे लगते हैं, पर रोहित सर मेरे पास पैसे नहीं लेते हैं। तो रोहित सर ही वो आपको फ्री में रखे हुए हैं? हाँ, वो अपना ही किए हैं। तो उनका अपना निजी है ना ये हाँ, वो एकेडमी? अपना उसका तो अपना। आपको आपकी प्रतिभा को देख के वो फ्री में वहाँ हाँ, करा? अपना रख। तो वहीं अनु की मां लक्ष्मी देवी ने कहा कि मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा है। खेतों में काम करके और मजदूरी करके जैसे तैसे पाल रही हूँ। सरकार हमारे बच्चों का भविष्य बना दे, हम और कुछ नहीं चाहते। अनु के पिता भी पुणे में दर्जी का काम करते हैं और महीने में मुश्किल से 2 से 3 हजार रुपए भेज पाते हैं। आगे देखिए उनकी माताजी ने क्या कुछ कहा। लक्ष्मी देवी। बचपन में कैसी थी अनु? बचपन में तो खेलती थी, कूदती थी, लेकिन एक बार डांटे तो गुस्सा से चल गई हवाई पट्टी। छोटा सा गेम होता था तो चल गई, तो उधर से सुबह 5 बजे निकली हुई है। सुबह 5 बजे निकली तो अब डांटे, रात में डांटे, सुबह निकल गई गेम खेलने के। हम लोग तो पता नहीं था कि गेम खेलने निकल गई है। तो अनु को हम लोग सुबह कहाँ गए, मेरा बच्चा कहाँ गया है, तो सबको पूछ रहे हैं कि मेरा बेटी उधर है, मेरा बेटी उधर है। तो बोले हाँ उधर है, लेकिन नहीं 2-3 बजे तक देख रहे हैं एक मेडल एक कप लेकर के उधर से आ रही है। कैसा लगा जब मेडल और कप लेकर के आई? बहुत अच्छा लगा। उस दिन से जो वो रनिंग में निकली हुई है ना, अभी तक मतलब क्या नाम रोशन ही कर रही है। तो कभी कुछ ऐसा लगा कि बेटी घर में, सभी बेटियों को सब लोग घर में रखते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन इसका तो खेल में जौहर था, तो कैसा लगा उस समय कि नहीं खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए? नहीं, हम सोचे बेटी नहीं है, मेरा बेटा है। जो बेटी को तो घर में रखता है ना, तो ही हम लोग सोचे नहीं तुम बेटी नहीं हो, मेरा बेटा ही हो। इसीलिए हम लोग छोड़ दिया, आज़ादी छोड़ दी, जा तुम खेलो कूदो। अभी बेटी आपसे दूर रहती है, वहाँ प्रशिक्षण ले रही है खेल का रांची में रह करके, तो कैसा फीलिंग लगता है एक बेटी को अपने से दूर करके रखी हुई है, कैसा लगता है उस पर? कैसा लगता है, वो कभी कभी महसूस होता है घर में इसका पापा भी नहीं रहते हैं, ये भी नहीं रहती है, बाबू भी कभी कदाल गर्मी की छुट्टियाँ भी हुआ है इधर उधर चल जाता है, तो एकदम अजीब तरह लगता है। तो इसको कॉल करते, इसका पापा को रोज सुबह होता है, इसको कॉल करते, इसका पापा को कॉल करते हैं रोज सुबह। बस वही ड्यूटी पे रहा है, फिर एक बजता है इसको कॉल करते, पापा को कॉल करते हैं। इसका बड़ी बहन भी है, अभी कुछ काम के लिए रांची गई हुई है, तो फिर उसको भी कॉल करना पड़ता है। कितनी बेटियां हैं आपकी? 2 बेटी 1 बेटा। तो ये बड़ी बेटी का क्या नाम है? वंदना कुमारी। और उसके बाद ये है अनु? हाँ, अनु कुमारी। अच्छा, और उसके बाद एक बेटा है? हाँ, एक बेटा राहुल। तो चीन गई थी खेलने के लिए, तो वहां से कुछ पैसा भी मिलना था इनको, तो वो नहीं मिल पाया? नहीं मिला। हम लोग जब भेज रहे थे तब इतना कठिनाई हम लोग झेले ना। भेजने के दौरान एक वीडियो हम लोग बनाए कि कैसे हम लोग इसको भेजेंगे, तो कुछ हम लोग लोन भी लिए, कुछ पब्लिक भी मदद किए, इस तरह मतलब करके मतलब इसको भेजे हैं। तो अभी क्या मांग करते हैं? घर की क्या स्थिति है अभी? घर की स्थिति क्या है? घर का स्थिति तो हम लोग को बहुत खराब है। देख 5 परिवार हम लोग इस छोटी से कुटरी में हम लोग रहते हैं। सब हम लोग इकट्ठा हो जाते थे, कोई पैर तरफ सोते हैं, कोई सोते हैं हम लोग इसी तरह। हाँ, इसी तरह हम लोग गुजारते हैं। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते यही कि मेरा बेटी को जो उत्तराखंड में जो बोला गया है नौकरी के लिए, एक पैसा 3 लाख पैसा था और नौकरी, तो नौकरी भी दिया जाए तो अब बहुत अच्छी हम लोग के लिए कि लाइफ मेरे बेटी का भी बन जाएगा, और हम लोग का भी जब तक रहेगी तब तक मेरे बेटी देखेगी हम लोग को। चाइना से कितना पैसा मिलने वाला था बेटी को जो नहीं मिल पाया अभी तक? मैं बेटी का 7 लाख अभी तक नहीं मिला? नहीं मिला है। अगर ये पैसा मिल जाता तो आप लोग का परिवार का स्थिति कुछ न कुछ सुधार होता? बहुत सुधार होता। क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से वही मांग करते हैं कि हम चाइना वाला पैसा हम लोग को दे और मेरा बेटी को लाइफ उधर आगे खेलने दे, नौकरी दे।
क्या नाम है उसका? लक्ष्मी देवी। ठीक। एथलीट अनु का कहना है कि जब वो चाइना खेलने के लिए गए थे और उसके बाद उसे 7 लाख रुपया मिलना था सरकारी स्तर पर, वो नहीं मिला है, क्या वजह है? इस संदर्भ में निदेशालय से बात किया गया था, क्वारी किया गया था। निदेशालय स्तर से ये बताया गया है कि जो वो इंटरनेशनल लेवल का जो टूर्नामेंट खेलने के लिए गई थी मॉडल पेंटाथलन में, तो विभागीय जो निर्देश है, जो गाइडलाइंस है, उसमें किसी भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए हम तभी उसको इंटरनेशनल टूर्नामेंट मानेंगे जब उसमें कम से कम 7 से ज़्यादा कंट्रीज में भाग लेंगे। तो विभाग का जो कहना है कि जो वो मैच खेलने के लिए गए थे, जो टूर्नामेंट खेलने के लिए गए थे, उसमें जो है 7 से कम देशों की टीमें जो है भाग ली थी। तो अगर इसकी पुष्टि अगर या इनके प्रूफ अगर डिपार्टमेंट को मिलती है, तो वैसी स्थिति में फिर डिपार्टमेंट उनको जो है जो भी उनके जो कैश अवार्ड या जो उनको मिलना है वो उनको मिल जाएगा। इसके अलावा जिस तरह से उसमें प्रतिभा है, एथलीट है, वो सरकारी स्तर पर उनको किस तरह से सहयोग किया जा सकता है? सरकारी स्तर पे हम लोग कैश अवार्ड उनको देते हैं। अभी जैसे कि रिसेंटली ही उत्तराखंड में जो आयोजित हुई थी नेशनल गेम्स, उसमें उन्होंने जो पदक जीता था, उसके तुरंत बाद ही डिपार्टमेंट की ओर से उनको कैश अवार्ड मिला था 3 लाख रुपये। और इस तरह से हर साल हम लोग खिलाड़ियों को कैश अवार्ड देते हैं उनके प्रदर्शन के अकॉर्डिंगली। उसके अलावा भी ऐसे खिलाड़ी जो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं और आर्थिक तंगी के कारण और किसी प्रशिक्षण के अभाव में अगर वो नहीं खेल पाते हैं, तो वैसी स्थिति में हम लोग खिलाड़ी कल्याण कोष एक योजना है, उसके अंतर्गत हम लोग खिलाड़ी को जो है किट या उनको आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराते हैं। इनको कैसे सहयोग मिल पाएगा? इसको अगर सहयोग हमें देना है तो उसके लिए आवेदन जो है जिला खेल कार्यालय में उनको देना होगा, और मैंने उनको कहा है और उनके द्वारा जो है जिला खेल कार्यालय में आवेदन जो है उन्होंने जमा किया है, और उसके आलोक में हम लोगों ने निदेशालय में भी इसका पत्राचार किया है। और कल्याण कोष, क्योंकि जो विभाग के पास भी जो पैसे होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, तो कल्याण कोष में हम लोग प्रायोरिटी को विभाग के द्वारा जो है देखा जाता है, और उनकी एक बैठक होती है, उनकी एक समिति होती है, और प्रायोरिटी बेसिस पे जिन खिलाड़ियों को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है वैसे खिलाड़ियों को जो है खिलाड़ी कल्याण कोष की तरफ से उनको अलॉटमेंट दी जाती है, उनको आर्थिक मदद दी जाती है। तो वहीं अनु की एथलीट बनने की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं रही है। 10 साल की उम्र में मां की डांट के बाद वह पास के मैदान में भाग गई, जहां दौड़ते प्रतियोगिता चल रही थी। वहीं उन्होंने पहला मेडल जीता और मां के गुस्से ने गर्व का रूप ले लिया। खेल पदाधिकारी उमेश लोहरा ने बताया कि अनु जिस टूर्नामेंट में शामिल हुई थी, उसमें यदि 7 से अधिक देशों के प्रतिभागी नहीं थे तो नियमों के तहत वह अंतर्राष्ट्रीय मान्यता में नहीं आता है। हालांकि अगर प्रमाण मिलता है कि 7 या उससे अधिक देशों में हिस्सा लिया तो 7 लाख की राशि जल्द ही दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अनु को पहले 3 लाख की राशि राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन के आधार पर दी जाएगी, और साथ ही राज्य सरकार की खिलाड़ी कल्याण कोष योजना के तहत भी योजना खिलाड़ियों को सहायता दी जा सकती है। बिहार की यह होनहार बेटी आज एक साफ संदेश दे रही है, हम मेहनत कर रहे हैं, देश का नाम ऊंचा करना चाहते हैं, लेकिन बिना सहयोग, बिना सिस्टम के सपोर्ट के कैसे आगे बढ़ेंगे। सरकार को इस सवाल का जवाब देना चाहिए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।